नहीं, तुम नौकरी ढूंढने जाएगा, डर का लोएगी से कलेश हो घर में, वो नहीं करना चाहिए। पहले घर की शांति जरूरी है। घर में शांति नहीं होएगी तो तुम बाहर से सबको बुलाएगी भी तो भी मन में तुम्हारी शांति नहीं रहेगी। जबरदस्ती कोई कर्म नहीं करे। तो कंपैरिजन क्यों करते हैं? तुम्हारा जब मन होता है तुम निकल जाओ, नहीं तो एक ना एक दिन तो छुट्टी हो ही जाएगी। अपनी लगन सच्ची है तो वेट एंड सी, धीरज रखो। बाकी घर में परेशान करके सबको कलेश करके निकलने में तो अपने को अशांति मिलती है ना, उसमें सुख नहीं मिलता है। ऐसे ही आके फिर शांति नहीं मिलती है ना। शांति तो तभी मिलेगी जब घर में भी सुख हो, घर में भी सबको सेटिस्फाइड करो, ज्ञान से, प्यार से, ज्ञान से, अपनी रहनी से। बाकी जोर जबरदस्ती से तो फिर खींचातानी होती है इसमें, और खींचातानी में कभी सुख नहीं मिलेगा तुमको। अभी सहज सहज होकर के चलो, इजी मूड में। झगड़ा लड़ाई करने से कुछ नहीं होता है, वैर विरोध करने से अपने मन में अशांति होती है। इसीलिए सबको माफी देते चलो। वो बोलते माफी देने में हमको कष्ट होता है, लेकिन माफी देने का सुख अनंत है। बदला लेने का सुख तो एक घड़ी का है। बदला तो जानवर भी लेते हैं, टिट फॉर टेट। उसको भी तुम डंडा लगाओ तो भौंकता है। हम भी बदला ही ले, फायदा क्या है? ज्ञानी अपने शांति से, अपने धीरज से, अपनी नम्रता से अगले को चेंज करता है, अपनी वहत से चेंज करता है। उसने संत ने बोला इसको मैं मारूंगा, पर कैसे मारूंगा? प्यार से। उसने उसको करुणा किया, उसकी गाड़ी कीचड़ से निकाली तो जमींदार ने कहा मैं तो तेरे आगे मर गया। किल विथ काइंडनेस। किसको भी मारना है तो अपने काइंडनेस से मार सकते, अपने स्वभाव को बदल के। वो तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे कि तुम ज्ञान तो सुनते हैं, पर तुम्हारे अंदर चेंज कितना आया, तुम अपने को कितना बदल सकते हैं। परिस्थितियों में, हालतों में, बीच बीच में सब रास्ते में कांटे आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अभी जैसे बोला समत्व योग, तो ज्ञानी का सब बात में समत्व योग है। वो हर बात में भलाई ढूंढ के निकाल देता है। तुमको जरूर मौका मिलेगा, जब विल है तो रास्ता जरूर मिलेगा। Where there is will, there is a way. जहाँ सच्ची विल है वहाँ उसको रास्ता मिला ही है। मीरा को भी रास्ता मिला। जब मीरा की प्रीत गिरधर से थी तो बंधन तो उसके ऊपर भी आए। इतने बंधन तो शायद तुम लोगों के ऊपर नहीं आए होंगे, ना ही इतनी परीक्षा आई होगी जितनी प्रहलाद के ऊपर आई, जितनी मीरा के ऊपर आई, जितनी सीता के ऊपर आई। कष्ट तो उनको भी मिले, लेकिन उन्होंने बैठ के धीरज रखा और विश्वास नहीं खोया परमात्मा से। जब उन्होंने अपना विश्वास नहीं गुम किया तो फिर एक ना एक दिन तो उनका रास्ता साफ हो ही गया। तो तुम भी धीरज रखेंगे, प्रेम रखेंगे, भगवत भाव रखेंगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो ये ज्ञान है ही धैर्य का, है ही प्रेम का। तुम प्रेम करते चलो सबसे, सब में खुशियां बांटते चलो, सब में आनंद बांटते चलो। तुम्हारा जो धर्म है तुम करो, तुम जो सीखे हैं वही दो। तुम फूल देंगे तो तुमको ही खुशबू मिलेगी, तुम सेंट लगाएंगे तुम्हारे ही हाथ खुशबू से भर जाएंगे। घर में एक अगरबत्ती जलती है तो सारे घर को खुशबू देती है।
तो अगर सा जिसका अंग चले दुनिया को मीठी स्वाद दे। हमारी तरफ से लोगों को क्या मिलता है ये हम देखें, अपने अंदर को साफ करते जाएं, अंतःकरण शुद्ध करते जाएं, अपने को विकारों से खाली करें, अपने को बनाने की कोशिश करें। हमारी दृष्टि दूसरे में जल्दी चली जाती है, दूसरे ऐसे चलते हैं, दूसरे ऐसे करते हैं, उनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ठीक चले। अभी वो ठीक चले या गलत चले, तुम सबको ठीक करके देखो। तुम जिसको गलत करके देखेंगे तुम्हारा मन अपने आप ही खराब होगा। अपने मन को अशुद्ध नहीं करो, अपने मन की शांति सबसे बड़ी चीज है। आज करोड़ रुपया दे करके भी तुम शांति नहीं खरीद कर सकते, पर 2 मिनट में अशांत हो जाते हैं। अशांति अपनी 2 मिनट में क्रिएट कर लेते हैं। जहाँ ही तेज बोलते हैं, जहाँ ही कड़वा बोलते हैं, जहाँ किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं, अगले को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वहीं तुम दुखी हो जाते हैं। अगर इस वाली ज्ञानी जानता है दूसरा देखना ही नरक है, तो हम दूसरा क्यों देखें? दूसरा देखे वो दूसरे का बेटा। दादा ने तो इसी पे गाली दे दिया। तो दूसरा देखते हैं तभी नरक मिलता है। बाकी तो जो कुछ भी तुम लोगों का है वो अपना हिसाब किताब है शरीर का। जो भी कर्म प्राणी तुमको मिले हैं घर में, वो तुम्हारे हिसाब किताब से तुमको मिले हैं। उनसे तो कर्म काटने ही काटने हैं, उनसे भाग के कहाँ छूटना है। जेल से भागेंगे तो डबल सजा है। जहाँ जिसकी प्रारब्ध है, जहाँ जिसका कर्म है, सभी को एक से लोग क्यों नहीं मिलते हैं? सबको एक सा परिवार नहीं मिलता है, सबको एक सा आदमी नहीं मिलेगा, एक सा बेटा नहीं मिलेगा, एक सी बेटी नहीं मिलेगी। सबके अपने अपने स्वभाव है। तुम्हारे अपने स्वभाव है। तुमको जो चीज पसंद आती है तुम वो खाते, तुमको जो चीज पसंद आती है तुम उधर जाते। अभी उनको जो चीज पसंद आती है वो उधर जाते, तो तुम उनकी बातों में इंटरफेयर करते हो तो वो तुम्हारी बात में इंटरफेयर करते। अभी तुम उनको इंटरफेयर करना छोड़ दो तो वो तुमको इंटरफेयर करना छोड़ देंगे। वो जैसे भी चलते हैं उनकी मर्जी है। तुम किसको कहाँ तक सुधार सकते? डंडा लेके सुधारने चलेंगे तो कोई सुधर जाएगा क्या? तभी दादा ने बोला रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्व्स। सुधारक चाहिए अपना। अपने को हम सुधार सकते हैं, अपने ऊपर हमारा जोर है, अपने को बना सकते हैं, अपनी लौ परमात्मा से लगा सकते हैं। जहाँ भी बैठे हैं, भले भाग दौड़ नहीं मिलती है, कभी भागने को मिलता है, कभी शरीर ही अपना ऐसा हो जाए नहीं भाग पाए, तो हम इतना ज्ञान का धन तो इकट्ठा करके रखे ना, जो हम उसी टाइम निकाल के अपना यूज कर सके। जब माया का धन इतना इकट्ठा करके रखते हो कि कभी वक्त पड़ने पर हमको काम आएगा, तो ज्ञान धन क्यों नहीं इकट्ठा करते? जब मौका मिलता है, जब समय है, तब अपने पास इतना कुआं खोद लो जो पानी तुम निकाल सको। उस टाइम कुआं खोदने बैठेंगे तो फिर तो पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए परिस्थितियां आने से पहले ही तुम अपना कुआं खोद लो, इतना ज्ञान एकत्रित कर लो, इतनी समझ अपनी खोल लो। ज्ञान स्वरूप तुम है, ज्ञान तुमको बाहर से नहीं मिलता है। गुरु भी बाहर से थोड़ी ज्ञान देता है। गुरु भी कहता है अंतर की खोज करो। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तेरे अंदर ही रे मोती तेरे घट में चमके जो। पानी में तो मीन बसत है, फिर क्यों डामाडोल? सब कुछ तेरे ही पास है। आनंद भी तेरे पास है, शांति भी तेरे पास है, प्रेम भी तेरे पास है। गुरु कहाँ से दे देगा? गुरु बाहर से देगा क्या प्यार? वो तुम्हारे अंदर के प्रेम को जागृत करता है तो तुम खिंच के आ जाते हैं। पानी के अंदर ही है ना धरती के, खाली उसके ऊपर से मिट्टी और पत्थर खुदाई करते हैं तो फिर पानी निकल आता है। तो परमात्मा भी तुम्हारे ही पास है, आनंद भी तुम्हारे ही पास है, शांति भी तुम्हारे पास है, बाहर थोड़ी है। आनंद और शांति असल तेरा वर्षा।
ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे तो तुमको कोई नहीं विमुख कर सकता। परिस्थितियां भले ही कितनी टेढ़ी मेढ़ी आए, लेकिन तुमको अपना रास्ता निकालने आना चाहिए। पानी पहाड़ चीर के भी अपना रास्ता निकाल लेता, पेड़ तोड़ के भी रास्ता निकाल लेता। इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है, तो भी अपना रास्ता तो कहीं से भी निकालता। तुम उसके आगे कितने भी बांध डाल दो, कितनी रुकावटें डाल दो, कहीं से भी अपना रास्ता निकालेगा। तो तुमको भी रास्ता मिल जाएगा। तुम्हारी लगन सच्ची होगी, तुम्हारे में प्रवाह होगा, तो तुम पहाड़ चीर के भी निकाल लोगे रास्ता। लगन सच्ची है, सच्ची लगन है तो पर्वत भी धूल है, कांटे भी फूल है। दुनिया तो कांटे बिछाती है ना, परमात्मा की लीला ही ऐसी है। फूल कांटों को संग संग खिलाए वही। सबकी परिस्थितियों में केवल फूल नहीं आते, कांटे भी आते हैं, पर चॉइस तो तुम्हारी है। तुम क्या चुनते हैं? तुम फूल उठाते हैं या तुम कांटे उठाते हैं? और अपने दुख या सुख के क्रिएटर भी हम खुद हैं। हमको ना कोई दुखी करने वाला, ना कोई सुखी करने वाला। दुख भी हम ही क्रिएट करते हैं। जब दूसरे में मेरा मन है तो हम दुख बना लेते हैं। दूसरा ऐसे चल रहा है, दूसरा ऐसे कर रहा है, दूसरा दुखी कर रहा है, दूसरा सुखी कर रहा है। तुम्हारा ही कर्म है, तुम भूल जाते हैं। अपने ही कर्म का भुगतान करने के लिए इधर आए हैं। ये हमारे ही कर्मों का फल है जो हमको मिलता है। मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें सुख दुख दोनों ही मिलते हैं। कल भी हमको किसी एक ने कहा कि हमारा बच्चा अगर शरारत करता है या गलती करता है तो हम उसको उसी समय ही मार के समझा देते हैं या ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान हमको पिछले जन्मों की सजा क्यों देता है? पिछले कर्मों का हमको फल क्यों देता है? हमने बोला भगवान ने पिछले कर्मों के सुख भी दिए तुम्हें, तब तो तुमने नहीं आके हमको बोला कि भाई उसने सुख क्यों दिया हमको। और जब दुख दिया है एक, तो तुम दुख लेकर के हमारे पास आए हैं। 40 साल सुख दिया, वो तुमने गिनती किया? बोले नहीं, वो तो भूल गए। हमने पूछा कितने साल सुख दिया? बोले 40 साल। मैं 40 साल सुख दिया, अभी 1 साल से खाली दुख आया। तो वो दुख तो तुम हमको गिनती कराते हो, पर जो 40 साल से तुमको सुख मिला, तुमने कभी वो तो गिनती नहीं कराए हमको। वो भी तुम बोलते ना कि पिछले जन्म के सुख क्यों दे रहा, दुख दे दे। सुख सुख मांगते समय, सुख लेते समय हम भूल जाते हैं कि ये भी तो कर्म का हिसाब है। चाहे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, दोनों ही तुमको कर्म के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन तुम सुख लेते समय तो भूल जाते हो, लेकिन दुख जब आता है तब रोते हो। क्यों क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? फिर अगर गुरु कहता है तुम्हारे ही कर्म का हिसाब है, तो बोलते फिर क्यों कर्म का हिसाब अब क्यों मिल रहा है? तभी मिल जाता, हो सकता है तभी ना सहन कर पाते इकट्ठा इतना दुख। 100 जूते एक साथ ना खा पाते तो एक एक जूता करके लगाता है। ये भी तो हो सकता है। इतने कर्म इंसान बना लेता है कि उतनी सजा नहीं भुगत पाता है। उतने ही तो तुमको मार देगा भगवान जितनी तुम सहन कर पाओ। जेडी उजे में शक्ति वो ही आजमाए जाए, फिर शक्ति भी वो खुद ही देता है। आजमाइश बेचता है, उससे पहले शक्ति भी बेचता है। तराजू में बांट रखते हैं, फिर उसको तौलते भी है। चीज को भी रखते हैं, तो बांट तो पहले रखता है, शक्ति भगवान पहले देता है। उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आते हैं, पर कष्ट आते समय तुम उनको वेलकम नहीं करते। जैसे तुम सुख को वेलकम करते हैं, इनविटेशन भेजते हैं सबको, भाई हमारे घर शादी है, आना 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 आना, अच्छा लगता है। तो दुख के समय क्यों नहीं बोलते? दुख को भी अच्छे से स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए तुम्हारे पास। वही व्यक्ति 100 बार अच्छे से चला, एक बार बुरा चलता है तो बुरा लगने लगता है। इतना अच्छा था, अब क्यों बुरा हुआ? अच्छा जब बुरा होता है तब बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। पर अच्छा भी तेरा ही फल था, बुरा भी तेरा ही फल है। दोनों ही चीज एक साथ पौधे में उगती है, कांटा भी खिलता है, फूल भी खिलता है।
लेकिन हम रोक नहीं सकते कांटे को कि भगवान गुलाब में कांटा क्यों दे दिया, इतना अच्छा गुलाब बनाया। अपनी उंगली संभाल के तोड़ते हैं हम, अगर तोड़ना होता है तो अपने को बचा के फिर उस फूल को काटते। तो कांटे से बचना हमारा काम है, दुख से बचना हमारा काम है। अपना खून निकाल के रोना ये हमारा काम नहीं है। हम अपना ही खून निकाल के रोना शुरू कर देते हैं और फिर दोष देते हैं भगवान को। भगवान तेरे राज में अंधेर है अंधेर, रोटी नहीं किसको किसको मोतियों का ढेर। तो भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने दुख दिया। भगवान बोलता मैंने तो कभी दुख बनाया ही नहीं है। उसने तो बोला सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। उसने तो तुम्हारे लिए सुख सागर बनाया। अब तुम सुख सागर में भी प्यासे रहो तो खुदा क्या करे तो हरि क्या करे। उसने तुमको जुबान अच्छी दी, अभी तुम उससे बोल मीठे कहो या कड़वे कहो तो खुदा क्या करे। तुम जुबान का यूज कैसे करते, कैंची तुम्हारे हाथ में है, तुम उससे क्या करते हैं। कपड़े की कटिंग करते हैं कि अंगुली की कटिंग करते हैं, तुम्हारे हाथ में है ना। उसी कुल्हाड़ी से तुम पैसा भी कमाते हैं, लकड़ी चीर के। उसी कुल्हाड़ी से किसी का मर्डर कर, फिर बोलो कुल्हाड़ी भगवान ने बनाई, तलवार भगवान ने बनाई। भगवान ने बनाई तो दुश्मन को मारने के लिए बनाई। तुम किसी दोस्त को भी भोंक के आ जाओ। गलत कर्म तो तुम करते हैं ना, तुम्हारे हाथ में हथियार तो हाथों के यार है। अब तुम उनको यूज कैसे करते। तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा शरीर, ये सब तुम्हारे पास भगवान ने दिए। इनके इस्तेमाल करने का तरीका तो तुमको आना चाहिए। तुम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तुम इनका सही इस्तेमाल करते हैं या तुम उनका गलत करते हैं। कहाँ ले जाते हैं। आंख देखती है तो क्या देखती है, कान सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, मुख बोलता है तो क्या बोलता है, हाथ क्रिया करते हैं तो कौन सी क्रिया करते हैं, पैर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। ये तो तुम्हारे हाथ में। जीवन बनाना भी तेरे हाथ में। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न लुटाना। हर व्यक्ति अपना जीवन बनाने का जिम्मेदार तो खुद है। अभी चाहे तो तुम इसको जीवन को माया में फंसा दो, चाहो तो बचा लो। कीचड़ पड़ी है सामने, तुम बच के भी निकल सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। रास्ते में चलते हो तब तो बड़े संभाल के चलते कि पत्थर पड़ा है तो मेरे को चोट न लगे, मैं संभल के चलूं। कार चलाते हो, ड्राइवर बने हो तो ब्रेक भी लगाने आना चाहिए, इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो जीवन की गाड़ी को इस्तेमाल करना तो तुमको आना चाहिए। जहां ब्रेक लगानी है वहां तुम एक्सीलेटर दबा दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर बोलो एक्सीडेंट क्यों हुआ। हम तो नहीं चाहते थे कि एक्सीडेंट, चाहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन गलती तो होती है। अपनी गलतियों के जिम्मेदार तो तुम खुद है ना। गुरु बोलता है अपनी गलती को संभालो, अपनी बागडोर परमात्मा के हाथों में दे दो। अपनी मर्जी क्यों चलाते। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुझ भावे साई भली का। जहां भी रखता है वहां पर राजी रहो। जिते रखाई तो पैर तू, उते रखा तो पैर मां। जहां भगवान तुम पैर रखाते वहीं रखता हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। खुशी में, गम में, दुख में, सुख में, सब में सम रह के दिखाओ। गुरु सिखा देता है भलाई देखो, ये भी तेरी वाह तो वो भी तेरी वाह। सब बात में तो तुम्हारी वाह निकलनी चाहिए ना। बच्चे मिले हैं वो भी कर्म के अनुसार मिले हैं, दुख सुख मिले हैं वो भी कर्म के अनुसार मिले हैं, संबंधी मिले हैं वो भी कर्म के अनुसार मिले हैं। अभी अच्छे हैं या बुरे हैं उनको देखना तुमको है। तुम्हारी दृष्टि अच्छी होगी तो वो अच्छे दिखेंगे, वो जैसे भी चलते हैं। आज तुम भी तो अपने स्वभाव के हिसाब से चलते हैं, वो तुमको एक्सेप्ट करके बैठे।
तो तुम क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट करते? वो भी जैसे चलते तुम उसको एक्सेप्ट करो, तुम खुश रहो उनमें। लीला बैठ के देखो ना, परमात्मा हर तरफ लीला ही लीला कर रहा है, सबको पार्ट अलग अलग दिया है। सिनेमा में एक सा पार्ट तो किसी को नहीं मिलेगा, किसको राजा का मिलेगा, किसी को रंक का मिलेगा, कोई गुलाम होगा, कोई रानी होगी, कोई कैसा पार्ट करेगा, कोई कैसा पार्ट करेगा। सबको एक सा पार्ट दे देगा क्या? तुम सोचते हैं सब हमारे जैसे हो जाए, सब हमारे अनुकूल चले, तो अनुकूलता को तुम प्यार करते, इसीलिए प्रतिकूलता बुरी लगती है। हर व्यक्ति जीवन में अनुकूलता चाहता है, मेरी मर्जी से होना चाहिए, आदमी भी मेरी मर्जी से चले, बच्चे भी मेरी मर्जी से चले, भाई भी मेरी मर्जी से चले, सब घर वाले मेरी मर्जी से चले। और जब कोई नहीं मेरी मर्जी से चलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये दुख हमने क्रिएट किया कि भगवान ने दिया? हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से चल रहा है, सबको छोड़ दो, फ्री रखो। सबको फ्री करोगे तो तुम फ्री हो जाओ। कम मिले ज्यादा मिले, हर बात में राजी रहो। हम सोचते नहीं हमको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, जो मिलता है उसमें राजी रहो, यही तुम्हारी प्रारब्ध है। अधिक की इच्छा रखेंगे फिर कम मिलेगा, लाभ में, हानि में, दुख में, सुख में। दूसरा अध्याय पूरा समझ लो तो पूरा ज्ञान समझ में आ जाए। मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, हर बात में जो सम है, यही समता योग भगवान ने सिखाया ना। सम देखो सब में, आत्मा जग में, सबको समभाव से देखो। समभाव, समत बुद्धि, समदृष्टि। ज्ञानी की समदृष्टि हो जाती है, इसीलिए उसको हर व्यक्ति सुख दे रहा है। ज्ञानी के मुख से कभी सुना है तुमने कि हमको फलाना दुखी कर रहा है, हमको फलाना दुखी कर रहा है, हमको फलाना दुखी कर रहा है? उसको क्यों नहीं दुख देते हैं लोग? उसको दुख संताप ही नहीं करते, चाहे आते भी हैं। लोगों ने देखा भक्तों के ऊपर दुख आए। कई लोग कहते हैं भगवान भक्तों को क्यों दुख भेजता है, बीमारी क्यों भेजता है, कष्ट क्यों भेजता है? लेकिन भक्त से पूछो तो कहता है दुख दारुण सुख रोग गया। सुखों में शायद हम भूल जाएंगे, पर दुख में तो परमात्मा तुम बहुत ही नजदीक रहते हो। कुंती माता ने बोला भगवान तुम मेरे को हर जन्म में दुख देना। भगवान ने बोला ऐसा तो मेरे से किसी ने नहीं मांगा, सब लोग सुख मांगते, तुम कैसे दुख मांगते? बोला जब जब भी हमारे पास दुख आया तब तुम हमारे साथ रहे, तो तुम हमारे साथ रहो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? सुख में तो बल्कि हम तुमसे दूर हो जाते हैं, और सुख मांगत दुख आगे आवे। एक्चुअली जो है मन में सुख की चाह ही दुख को उत्पन्न करती है। सुख की चाह बीज है जो दुख को जन्म देने वाली है। अगर सुख की चाह नहीं है तुम्हें किसी में भी, शरीर से भी सुख चाहते हैं तो फिर बोलते हैं अरे इसमें ये कष्ट है, इसमें ये बीमारी है, इसमें ये तकलीफ है, ये क्यों आई मेरे ऊपर? अच्छी है तकलीफ आई तो बिस्तरे पर आराम करो, भगवान का भजन करो, सारी सृष्टि तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे अंदर प्यार है, सब आके तुम्हारे से ज्ञान सीख के जाएंगे। तुम्हारी स्थिति देख करके वो भी अंदर से प्रेरणा मिलेगी उसको। ज्ञानवान के पास दुख आते हैं तो बोला ये भी एक आदर्श है दुनिया में कि वो दुखों में भी कैसे धीरज से रहा। तुलसी माता को किसी ने बोला आप तो 12 साल से बाहर ही नहीं निकले, शरीर आपका बिस्तरे पर रहा, आप घूमे ही नहीं। तो बोला ये पलंग भी तो पड़ा है, ये भी नहीं घूमा, तो ये क्या सोचेगा? मैं भी नहीं घूमा तो क्या हुआ? बोला आप तो बालकनी तक नहीं देख सकते हैं, बालकनी से बाहर नजारा देखो। बोला आप देखने को बचा ही क्या है? इतने साल बहुत कुछ देख लिया, इतनी बड़ी सृष्टि बहुत भगवान ने घुमा दिया, बहुत कार्य करा लिया, जो कार्य होना था वो भी हो गया। नहीं तो मन चलता है भाई, निष्काम तो होए हमारे शरीर से, सत्संग तो करें कम से कम। बोला मैं तो सत्य से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा तो सत्संग ही है,
बाकी बाहर का सत्संग होता है या नहीं होता है, उससे मेरा क्या प्रयोजन है। फिर जिसको लेना था वो टेलीफोन के जरिए भी सुन लेते थे, किसी किसी को दर्शन भी मिल जाता था तो उससे भी उनको लाभ हो जाता था, वाइब्रेशंस मिल जाते थे, नर्सेस को मिल जाते थे, डॉक्टर को मिल जाते थे, उसी बहाने वो मिल जाते थे उनसे। तो ज्ञानी के घर सदा आनंद, भले शरीर में कष्ट हो, भले पैसे का अभाव हो, भगवान के पास है ही कौन से दुख, दो चार तो दुख हैं, या तो शरीर में कष्ट भेजेगा, या तो धन का अभाव करेगा थोड़ा, या तो संबंधी थोड़े टेढ़े मेढ़े देगा। तो ठीक है, नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है तो भी अच्छी लगती है, पानी थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा है, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा है उसका रस थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा है। तो ज्ञानी किसी का टेढ़ापन नहीं देखता है, ज्ञानी है उसके रस को ले लेता है। हमको लेना है रस जीवन से। अब जीवन टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या हुआ, परिस्थितियां टेढ़ी मेढ़ी है, हम तो परमात्मा का रस दे लेना। परिस्थितियां हमेशा किसी की भी एक सी थोड़ी होती है, वो तो जरूर बदलती है। जब दिन रात बदलते हैं, हर दिन अपने पीछे रात लेके आता है। इसीलिए ज्ञानी भगवान से कभी सुख नहीं मांगता, सुख के पीछे पूंछ दुखी लगी हुई है। वो आएंगे जरूर, दिन के पीछे रात आएगी, रात के पीछे दिन आएगा, तो मांगे क्यों। इसलिए उसको बोल दिया, जो तुद भावे साई बलिका, जो भगवान तेरे को अच्छा लगे, जो तेरे को भाए, साई बलिका, तो सदा सलामत निरंकार, तू ही सलामत रहे, बाकी हम लोग थोड़ी सलामत रहने वाले। शरीर तो एक ना एक दिन जाएगा ही, जब इसके कर्मों की अवधि पूरी होएगी, ये अंतिम जन्म है, इसमें जो भी जिसको लेना होगा, रिश्तेदारों के रूप में, दुश्मन के रूप में, दोस्त के रूप में, सब ले लेंगे। कोई सुख लेंगे, कोई दुख लेंगे, कोई कुछ लेंगे, कोई कुछ लेंगे। जिसका जो हिसाब किताब होगा ना, वो तुम्हारे शरीर से ले ले, तुमको खाली कर देंगे। तुम सुखों से भी खाली हो जाओ, दुखों से भी खाली हो जाओ। फिर करता भी नहीं बनो कि मैंने किसी को दिया सुख या मैंने किसी को दुख दिया। हम सुख दे के याद करते हैं, भलाई करके याद करते हैं, अच्छा कर्म करके याद करते हैं, वो भी हो गया सहज में। जिसका हिसाब किताब था उसने ले लिया। दुखी भी कोई अपने स्वभाव से हो गया, मैंने किसी को दुखी भी नहीं किया। मैं अपने मन से, वचन से, कर्म से किसको भी नहीं सताता हूं। बाकी कोई दुखी होता है तो वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव उसको दुखी नहीं करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है दुखी करने की। तेरा स्वभाव तुमको दुखी नहीं करे तो भगवान तुमको नहीं दुखी करता। तो हम अपने ही विचारों से तो दुखी है, हमारे ख्याल ही तो हमको दुखी या सुखी करते हैं। गुरु तो हमको दुख सुख से निर्लेप कर देता है, न्यारा। दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमानो, दुख सुख जिस सम दृष्टेता, नानक पाप पुण्य नहीं लेता। उसको न पाप लगता है न पुण्य लगता है, वो दोनों हालत में सम रहता है। ये समत्व योग है, यानी इसी समत्व योग में चलता है। और ये समता योग तुमको सुख देगा, आनंद देगा। आनंद तो तुम्हारा स्वरूप है, आनंद में रहना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम काहे अपने आनंद से विमुख होते, दूसरे के कर्म में जाके, दूसरे को सुलझा के, दूसरे को समझाएं, उसको सिखाएं, उसको सिखाएं। अरे जिसको सीखना होगा वो सीख लेगा। दत्तात्रेय को सीखना था तो पूरी प्रकृति से सीख लिया, नदी से सीख लिया कि नदी सबको पानी देती जाती है, प्रवाह में बहती जाती है, आगे ही बहती है, पीछे नहीं बहती है। वृक्ष सबको छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। तुम बदले में भले उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते, वो उसको अपना भोजन बना लेता है। प्रकृति में कैसे कैसे भगवान ने खेल रचा है। हम ऑक्सीजन उसकी ले लेते हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। उसके लिए वो जरूरी है, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन जरूरी। तो कैसे निराकार का खेल ऑटोमेटिक सबको मिलता रहता है। जो उसके हुक्म से हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हुक्मे अंदर हर को बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो मैं कहे न को। सब हुक्म से हो रहा है, और जो हुक्म से हो रहा है तो बहुत बढ़िया हो रहा है।
हम उसको बढ़िया करके देखें। डोंट डू गुड। दादा ने बोला तुमको अच्छा कर्म करने की जरूरत नहीं है, ओनली सी गुड। जो कुछ हो रहा है उसको अच्छा करके देखो। जो भी मेरी प्रकृति में हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी छाया हो रही है, जो हो रहा है मेरी प्रकृति, उसको तुम अच्छा करके देखो।